नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट पिछले 12 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्यरत हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव की कमी शुरू के जब पिछले दशक में जो मरीज़ मेरे पास आते थे वो ज़्यादातर लेट एज ग्रुप के हुआ करते थे, जिस तरह से 40, 45, 50 की उम्र में। बट धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ मैं देख रहा हूँ कि ये जो समस्या है ये यंग लोगों में, जवान पुरुषों में भी काफ़ी हद तक पाई जा रही है। तो इसका कारण इसके कई कारण हैं और मैं धीरे धीरे एक कारण का विश्लेषण करूंगा और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना अगर एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीना चाहते हैं तो कृपया करके इस टॉक को अच्छी तरह सुनें और समझें और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। जो यंग पेशेंट हैं वो ज़्यादातर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आ रहे हैं, ये वो पुरुष हैं जो जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और वो स्ट्रेस से परिपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका ना खाने पे कंट्रोल है, ना खाने का समय निर्धारित है, ना उनके पास एक्सरसाइज का टाइम है। और ये कई पुरुष हैं जिनमें अभी अर्ली स्टेज में ही डायबिटीज़ शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस दौड़ में बाकी चीज़ों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की तरफ कोशिश करना चाहिए। काम जरूरी है, लेकिन काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए। काम के साथ साथ हमें प्रॉपर स्लीप, जो एक नींद 7 से 8 घंटे की नींद है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो विटामिन युक्त भोजन है वो सब लेना चाहिए। हमें वेट कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का भोजन और जंक फूड मार्केट में है वो बहुत जल्दी वेट में इजाफा कर सकता है। हाई कैलोरी फूड है और जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं उनके पास खाना बनाने तक का टाइम नहीं है और खाना खाने का टाइम नहीं होता, तो वो ज़्यादातर जंक फूड की तरफ अग्रसर होते हैं और कैलोरी पुट ऑन कर लेते हैं। तो खाने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपके जीवन शैली में एक अभिन्न अंग है और हमेशा होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बट स्टिल 30 से 40 मिनट प्रतिदिन आपको अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए लगाने चाहिए। साथ ही साथ स्मोकिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है यंग लोगों में, स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है। इस पर बहुत डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका इरेक्टाइल प्रोफाइल पे। जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं इसे धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करिए और हो सके तो इसको कम्प्लीटली छोड़ दें। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो कृपया अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो टाइप ए पर्सनैलिटी, जो एग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें ब्लड प्रेशर अर्ली एज में बढ़ने लग जाता है और जिसके कारण से इरेक्शन में फ़र्क आ सकता है। मैं आपसे यही सलाह दूंगा एज ए एंड्रोलॉजिस्ट कि अगर आपको इरेक्टाइल प्रोफाइल, जो आपकी इरेक्शन है या लिंग में तनाव है, उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है तो अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए और एक बार ज़रूर अपने एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराइए। कहीं हो सकता है कि आप में डायबिटीज़ की शुरुआत हो या आप में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हो। अगर हम इन चीज़ों का सही समय पे इलाज कर लेते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो हमारे सेक्सुअल लाइफ है वो हमेशा के लिए बेटर रहती है और हम बिना मेडिसिन के एक अच्छी सेक्सुअल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए यही कहूँगा कि इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जीवन में आगे बढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ शरीर की देखभाल और जो शरीर के कार्य हैं वो सही ढंग से चलते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है। निराश मत होइए अगर आप में ऐसी कोई भी दिक्कत है और तुरंत अपने नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकेंगे। धन्यवाद।